नमस्कार, बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं आपकी आवाज, मैं हूं आपके साथ मृदुल शर्मा। बीजेपी ने मध्य प्रदेश की 15 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है, लेकिन बाकी बची 14 सीटों पर नामों का इंतजार अब लंबा हो सकता है। खबर यह है कि मध्य प्रदेश की 14 सीटों के नाम की सूची फिलहाल दिल्ली में अटक गई है। 14 में से 7 सीटों पर बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व फैसला नहीं कर पा रहा। ये 7 सीटें भोपाल, इंदौर, रतलाम, झाबुआ, सागर, गुना, शिवपुरी, विदिशा और राजगढ़। खबर है कि बीजेपी के प्रदेश नेतृत्व ने राष्ट्रीय महासचिव अनिल जैन को इन सीटों पर अपनी तरफ से कुछ नाम सुझाए। इन नामों की सूची अनिल जैन अमित शाह को देंगे और अमित शाह इन सीटों पर आखिरी फैसला करेंगे। इंदौर से सुमित्रा महाजन को टिकट मिलने पर संशय है। बालाघाट से मौजूदा सांसद बोध सिंह भगत का टिकट कट सकता है। तो यह स्थिति है। कई सीटों पर पेच फंसा हुआ है। किस सीट पर क्यों पेच फंसा हुआ है ये भी हम आपको बता देते हैं। भोपाल की बात करें तो दिग्विजय सिंह का नाम जैसे ही कांग्रेस ने आगे करा, उसके बाद तमाम समीकरण बदल गए। बीजेपी के कई नेता टेंशन बढ़ा रहे हैं, टिकट की दावेदारी ठोक रहे हैं। वहीं सबसे बड़ा और अहम सवाल यह है कि दिग्विजय सिंह के कद के नेता को उतारना बीजेपी की मजबूरी बन गई है, तो उतारे किसको। रतलाम झाबुआ सीट की बात करें तो कांतिलाल भूरिया के सामने बड़े नेता का टोटा बीजेपी के सामने नजर आ रहा है। बीजेपी दिलीप सिंह भूरिया की कमी जरूर बीजेपी को खलेगी। ये भोपाल सीट के जो समीकरण हैं वो हम आपको बता रहे हैं। दिग्विजय के कद के नेता को उतारना बीजेपी की सबसे बड़ी मजबूरी है। कैसे और कौन नेता होगा, इस पर अभी तक संशय बना हुआ है। इसके बाद नंबर आता है रतलाम झाबुआ सीट का। कांतिलाल भूरिया कद्दावर नेता है, लगातार जीतते आ रहे। निर्मला भूरिया एक बार उपचुनाव हार चुकी हैं और सबसे बड़ी बात, बीजेपी को दिलीप सिंह भूरिया की कमी खलेगी। इंदौर सीट ताई और भाई की साख की लड़ाई, बिल्कुल यही सबसे बड़ा पेच है। सत्यनारायण सत्तन खुलकर विरोध जता चुके हैं, कह रहे हैं कि अगर टिकट मिलेगा तो हम भी मैदान में उतर आएंगे। इसके बाद नंबर आता है सागर सीट का। लक्ष्मी नारायण यादव का विकल्प बीजेपी तलाश रही है। बड़े चेहरे या संगठन के चहेते में पेंच फंस गया है कि करें तो करें क्या, और इसलिए अभी तक प्रत्याशी के नाम का ऐलान नहीं हुआ है। सागर की बात करें, राजगढ़ की बात करें तो मौजूदा सांसद का टिकट कटने के आसार हैं और संघ की पसंद से उम्मीदवार का चयन होना है। संघ भी अब आ चुका है। राजगढ़ सीट में जो स्थिति है वो हम आपको बता रहे हैं। गुना शिवपुरी में भी यही है। सिंधिया के सामने कौन चुनौती देगा, और विदिशा में भी सुषमा स्वराज पहले ही मना कर चुके हैं। सीधे रुख करेंगे मेहमानों का। राज्यपाल सिसोदिया हमारे साथ जुड़ गए, बीजेपी का पक्ष रखेंगे। मृणाल पंत हमारे साथ जुड़ गए, महासचिव है मध्य प्रदेश कांग्रेस के, और धनंजय प्रताप सिंह वरिष्ठ पत्रकार के रूप में हमारे साथ मौजूद हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है आपकी आवाज में। पहला सवाल राज्यपाल सिसोदिया जी, सर इतना पेंच फंस गया, सीटों वाइज हम बता रहे हैं, भोपाल की बात करें, विदिशा की बात करें, राजगढ़ की करें, गुना शिवपुरी की करें, कई जगह तो उम्मीदवार नहीं मिल रहे सर आपको। नहीं, भारतीय जनता पार्टी में हमारे जो कार्यकर्ता है, हमारे जो नेता है, वे सभी सीटों पर समकक्ष कई सारे नेता है, कई सारे कार्यकर्ता है जो चुनाव लड़ सकते हैं, लड़के विजयश्री का वर्णन कर सकते हैं। और मेरा ऐसा कहना है, सोचना है कि भारतीय जनता पार्टी की हमारी जो केंद्रीय समिति, हमारी जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है, उनके पास में प्रदेश स्तर से पूरी एक्सरसाइज होकर सारे कार्यकर्ताओं के नाम जो भिन्न भिन्न सीटों पर हमारे नेतागण लड़ने वाले हैं, उनके नाम पहुंच चुके हैं और उस पर मंथन चल रहा है। मंथन के साथ साथ में अलग अलग समीकरण के हिसाब से, अलग अलग जीत की संभावनाओं के हिसाब से, और ये कह सकते हैं कि समकक्ष जब नेताओं के नाम आते हैं तो उसमें जो सर सभी तरह से हमारी बात पर तो आप मुहर लगाए रहे हैं। हम तो कह ही रहे हैं कि पेच फंसा हुआ है, होने की स्थिति बनती है। आप कह रहे हैं समकक्ष नेता, हम कह रहे हैं कि आपके पास कई नेता ऐसे हैं, टिकट तो आप किसी को भी दे सकते हैं, लेकिन जिताऊ उम्मीदवार नहीं मिल रहा आपको। सबसे बड़ा और अहम सवाल तो यही है मेरा। नहीं, निश्चित तौर पर हमारे पास में एक से ज्यादा जिताऊ उम्मीदवार है। ऐसा नहीं कह सकते कि जिताऊ उम्मीदवार नहीं है। सारे समीकरणों पर विचार करना पड़ता है। चुनाव के पहले जो है पार्टी के वरिष्ठ नेता सभी संभावनाओं पर विचार करते हैं और सारी संभावनाओं पर विचार होने के उपरांत ही फिर यह तय हो पाता है। और मैं समझता हूं कि अभी जो है पर्याप्त हमारे पास में
जो है बैठकों का दौर चल रहा है। हमारे नेतृत्व लगातार बातचीत कर रहे हैं, केंद्रीय नेतृत्व के संपर्क में हैं और यह जो बची हुई सीटें हैं ये हम बहुत जल्दी सभी तय हो जाएगी। ठीक है, आप कह रहे हैं बहुत जल्दी हो जाएगी, लेकिन अभी तक तो स्थिति ऐसी लग नहीं रही है। मृणाल पंत से एक सवाल कर लेता हूं मैं। मृणाल पंत, पहले ही कह दिया था कमलनाथ ने कि हम इस बार के चुनाव में बीजेपी को कहीं भी ऐसी सीट पर जहां बीजेपी कई मर्तबा जीती है वॉकओवर नहीं देंगे, यानी कमजोर प्रत्याशी नहीं खड़ा करेंगे। दिग्विजय सिंह को उतार के बता दिया। और कहां पेच फंसाने वाले हैं सर? क्या सातों पर आपकी वजह से दिक्कत है? मृदुल जी, वास्तविकता यह है कि इस बार कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में पूरी 27 की 27 सीटें जीतने का लक्ष्य लेके और हर जीत पर कड़ी टक्कर देने के लक्ष्य के साथ चुनाव में उतर रही है। संकट भारतीय जनता पार्टी के सामने है। एक तरफ तो वो साबित कर चुकी है कि वो लोग जिनको उन्होंने पिछली बार संसद में पहुंचाया था अपने क्षेत्र की जनता का सही तौर पर प्रतिनिधित्व नहीं कर सके, इसलिए उनके टिकट काटे जा रहे हैं। दूसरी ओर जिन लोगों ने क्षेत्र की जनता से संपर्क बनाए भी रखा, ऐसे ज्ञान सिंह जी जैसे शेडो क्षेत्र के उम्मीदवारों का दूसरी पार्टी से आए हुए लोगों को अपनी ही पार्टी के कार्यकर्ताओं का समर्पित सिपाहियों का अपमान करते हुए भारतीय जनता पार्टी टिकट दे रही है। स्थिति यह है कि उनकी स्थिति ऐसी हो गई है कि न तो उगलते बन रहा है न निगलते बन रहा है। अगर टिकट दे तो हारने का खतरा और टिकट काटे तो विरोधी उम्मीदवार खड़े होने का खतरा। तो परिस्थिति पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी के पक्ष में है। हमारी मध्य प्रदेश की सरकार के काम को देखते हुए, दिल्ली की भारतीय जनता पार्टी के नाराजगी को देखते हुए, कांग्रेस द्वारा श्रेष्ठ उम्मीदवारों के चयन को देखते हुए इस बार मध्य प्रदेश में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी पूरी तैयारी है। लेकिन उसके बाद फिर आरिफ अकील साहब को, दिग्विजय सिंह को हिंदूवादी नेता बताने की जरूरत क्यों पड़ जाती है? अगर आपकी सरकार का काम है, आप इसको लेकर जाने वाले, तो फिर ये हिंदूवादी नेता बताने की जरूरत क्यों पड़ती है? कुछ विशेष लोगों के अगर किसी खास गुण का बखान करना हो तो उसके लिए कई बार ऐसे विशेषण का प्रयोग किया जाता है। इस खास गुण पर सर केवल इतनी बात कही आपके है, बगल में बैठे राजपाल सिसोदिया जी हंस रहे हैं। जनता पार्टी द्वारा नहीं, भारतीय जनता पार्टी द्वारा सांप्रदायिक ध्रुवीकरण और चुनाव का पोलराइजेशन करने के बाद भी यह खुशी की बात है कि आरिफ अकील जी जैसे नेता ऐसे बूथ पर भी चुनाव जीत के आते हैं जहां पे हिंदू मतदाता पूरी तरह से हैं, और ये इस दौर में एक बहुत बड़े सेक्युलर नेता की बात है। इससे साबित होता है कि किसी भी धर्म का नेता हो, अगर लोगों के बीच में काम करने वाला आदमी है तो केवल इस कारण कि वो किसी विशेष समुदाय से आता है। एक छोटा सा कमेंट मैं इस पर राजपाल सिसोदिया आपका चाहता हूं, उसके बाद धनंजय जी आपके पास आ रहा हूं। परहेज नहीं करेगा। बड़े मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि वो इस कमेंट के बाद। राजपाल सिसोदिया, ऐसा है कि आरिफ अकील साहब इस बात का सर्टिफिकेट दिग्विजय सिंह जी को देते हैं कि वे हिंदूवादी नेता है देश के सबसे बड़े। यही तो देश में बदलाव हो रहा है। जो नेता इस देश के अंदर हिंदू आतंकवाद, भगवा आतंकवाद कहने वाला नेता है, उस नेता को एक हमारे यहाँ के मध्य प्रदेश के अल्पसंख्यक वर्ग से आने वाले मंत्री सबसे कट्टर हिंदूवादी नेता का तमगा देते हैं। मध्य प्रदेश में बड़ा अजब गजब ये हो रहा है, अजब गजब हो रहा है, लेकिन उसी अजब गजब बयान भी इसको मानता हूं, उसी अजब गजब स्थिति से आपकी पार्टी गुजर रही है। राजपाल सिसोदिया जी आतंकवाद शब्द के प्रणेता है। मैं वही कह रहा हूं ना राजपाल सिसोदिया जी आपसे, आरिफ अकील आपने इतने सारे आरोप लगा दिए लेकिन कैंडिडेट उनके सामने मिल नहीं रहा है। उनके कद का नेता आपको अभी तक उतार नहीं पाया भोपाल में। धनंजय जी मैं आपके पास आ रहा हूं, मृणाल जी आपके पास आऊंगा। एक छोटा सा कमेंट धनंजय जी का बस, क्योंकि बहुत सारी सीटें हैं, मुझे एक एक का जो समीकरण है वो भी जानना है। धनंजय प्रताप जी, सबसे पहले मैं भोपाल और इंदौर की बात करूं। भोपाल तो सबसे दिलचस्प सीट हो गई है पूरे चुनाव में देखा जाए। इंदौर में भी अभी तक प्रत्याशी घोषित नहीं हुआ। ऐसा ही विदिशा, राजगढ़, गुना, शिवपुरी, रतलाम, झाबुआ, हर जगह स्थिति है, लेकिन 7 सीट पर पेच फंसा हुआ है। क्या लगता है सर, क्या कारण हो सकते हैं ये देरी के? मतलब देखो, जो टिकट के डिक्लेरेशन में देरी हो रही है उसकी वजह पेच फंसा होना तो ठीक है, हमको आपको लगता है कि बहुत बड़ा पेच फंसा होता है, लेकिन वहां जब दिल्ली में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होती है या बड़े नेताओं के बीच में चर्चा होती है तो वो आधा मिनट 50-60 सेकंड में निपटा देते हैं सीट को और फाइनल कर देते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि भोपाल इंदौर को लेकर के, चूंकि ये दोनों बहुत संवेदनशील सीट्स है, भोपाल में जो कांग्रेस ने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को खड़ा किया है तो स्वाभाविक है कि उन्हीं के कद का नेता भाजपा यहाँ पे भी उतारेगी। रही बात इंदौर की, तो इंदौर सीट पे मौजूदा सांसद जो है सुमित्रा महाजन लोकसभा की स्पीकर है, वरिष्ठ नेता हैं,
और निश्चित तौर पे 75 पार का जो फार्मूला है उसके कारण सुमित्रा जी की टिकट पे को मुझे लगता है होल्ड पर रखा हुआ है। मुरली मनोहर जोशी की भी टिकट कट गई है सर, कानपुर से तलाश चल रही होगी। दूसरा एक मुझे समीकरण इंदौर को लेकर के ऐसा लगता है मजरूल की भाजपा ये इंतजार कर रही है कि कांग्रेस इंदौर से किसको उतारती है। कहीं ऐसा ना हो कि कोई जैसा भोपाल में कांग्रेस ने प्रयोग किया ऐसे ही प्रयोग इंदौर में कर ले, तो वो पूरी सारी परिस्थितियों को भांपने के बाद मुझे लगता है कि फैसला लेगी। बिल्कुल, ये लग रहा है कि इंतजार किया जाएगा। मृणाल जी, क्या भोपाल में जैसा क्या है वैसा इंदौर में भी करने वाले हैं या विदिशा में भी करने वाले हैं? कोई रणनीति है ऐसी? केवल इंदौर और विदिशा नहीं, मध्य प्रदेश की हर सीट पे हम सबसे मजबूत उम्मीदवार देने का प्रयास कर रहे हैं। और जहां तक दिग्विजय सिंह जी की धार्मिकता का सवाल है मृदुल जी, तो कौन सा ऐसा नेता है जिसने सपत्नीक 70 साल की उम्र में पूरे पांव चल के पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ मां नर्मदा की परिक्रमा की? मैं और किसी नेता को नहीं जानता जो नवरात्रि पे पिछले 25 सालों से लगातार प्रमुख माता जी के धामों के दर्शन करके आते हैं, लगातार उपवास रखते हैं। कौन सा ऐसा नेता है जिसने देश में सबसे पहले गौ संरक्षण के लिए गौवध के खिलाफ कानून पारित किया? हिंदू मूल्यों और आस्था के लिए, धार्मिकता के लिए अगर कोई एक बड़ा नाम सबसे पहले सामने आता है मृदुल जी, तो वो दिग्विजय सिंह जी का नाम है। और ये बात भारतीय जनता पार्टी इसलिए नहीं समझ पाएगी क्योंकि धर्म उसके लिए, आस्था के लिए, आस्था का नहीं केवल वोटों का खेल है। जो काम आप गिना रहे हैं उसी वजह से कई मर्तबा ऐसा होता है कि वो कुछ ऐसा बोल जाते हैं कि वो विवादों का कारण बनता है। चाहे उनका ट्विटर पर लिखना हो, कुछ कई मर्तबा ऐसा लिख देते हैं कि विवाद बन जाता है। तो आपको लग रहा होगा कि दिग्विजय सिंह ने इतने काम किए लेकिन विवाद उनका पीछा छोड़ता नहीं है सर। हर धर्म की कट्टरता के खिलाफ दिग्विजय सिंह जी ने आवाज उठाई है। चाहे सिमी को बैन करने का काम हो तो वो दिग्विजय सिंह जी ने किया, अगर दूसरे आतंकवादियों की आलोचना करने का काम हो तो वो दिग्विजय सिंह जी ने किया। केवल किसी खांचे में बांधकर दिग्विजय सिंह जी को देखने की जरूरत नहीं है। हिंदुस्तान की गंगा जमुनी तहजीब का पूरा सम्मान करते हुए हिंदुस्तान एक रहे, आपस में सद्भावना बनी रहे, इसलिए कांग्रेस के साथ साथ उन्होंने भी हमेशा प्रयास किया। इसको चुनाव प्रचार का हथियार भी बना सकते हैं। इसको चुनाव प्रचार में जब जाएंगे, जब ये बताएंगे। आप तो भोपाल में बैठे भी हुए हैं और भोपाल सीट पर ही बड़ा दिलचस्प चुनाव होने वाला है। लेकिन राजपाल सिसोदिया सर, भोपाल में आपके पास कैंडिडेट नहीं है, इंदौर में आप इंतजार कर रहे हैं, गुना शिवपुरी में कोई खड़ा होना चाहता नहीं है, राजगढ़ में संघ की पसंद है, विदिशा में शिवराज सिंह चौहान का हस्तक्षेप है, या फिर कोई बड़ा नेता वहां पर इसलिए नहीं है क्योंकि सुषमा स्वराज ने मना कर दिया। सर, हर जगह तो आपके पास दिक्कत है। आप कह रहे हैं हमारे पास बहुत सारे प्रत्याशी हैं, तो उतार दीजिए, देरी क्यों हो रही है फिर? नहीं, निश्चित तौर पर बहुत शीघ्र उतार दिए जाएंगे क्योंकि इसमें कोई ऐसा कोई जल्दीबाजी का काम नहीं होता है। मृणाल जी, इसके अंदर जो है कहीं न कहीं सारे विषयों को देखते हुए केंद्र का नेतृत्व हमारा जो है उनकी भी व्यवस्थाएं रहती है। सर, जल्दीबाजी नहीं होती तो पहले क्यों उतार दिया गया? फिर 14 सीटों पर 15 सीटों पर क्यों उतार दिए? सम्मति करके अपने नाम पहुंचाने का सर, पहले 15 सीटों पर उतार दिए, 14 को क्यों होल्ड किया? इस प्रकार से इन सब सीटों पे निर्णय हो जाएगा। बहुत इसमें इस प्रकार का असमंजस की स्थिति कुछ भी नहीं है। आप मान रहे हैं दिक्कत है? हमारे यहाँ स्थिति सामान्य है। जीतने वाले जो कैंडिडेट है उनके नाम तय है, उचित समय पर वो डिक्लेयर कर दिए जाएंगे। और जहां तक भोपाल की बात है, भोपाल में हमारे कार्यकर्ता दिग्विजय सिंह जी से चुनाव लड़ने के लिए बूथ स्तर तक तैयार है। भोपाल की जनता भी उम्मीदवार तैयार नहीं है सर, आप मुझे कार्यकर्ता बता रहे हैं। सिंह जी ने सबूत मांगे, आप उम्मीदवार तो बताइए। तैयार है, उनको कार्यकर्ता उम्मीदवार का चेहरा लेके जाता है ना कि ये हमारा उम्मीदवार है, इसे वोट देना। आप ऐसे ही आप चुनाव प्रचार करते हैं ना जनसंपर्क के दौरान। अभी चेहरा नहीं है सर आपके पास, आप कह रहे हैं हम तैयार हैं। निश्चित तौर पर हमारा चुनाव चिन्ह कमल का फूल और देश में प्रधानमंत्री के पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी, ये तय है। हमने 29 में से 15 स्थानों पर टिकट बांटने का काम मध्य प्रदेश में कर दिया है। अधिकांश स्थानों की पैनल बनकर आप कह रहे हैं सर आपका कमल का फूल है, केंद्रीय नेतृत्व में जा चुके हैं। और तो लगातार नेता और स्टार प्रचारकों की सूची क्यों तैयार की? विषयों को लेकर कमल का फूल ही सबको दिखा देते सर, उससे काम चल जाता है। फिर इतने बड़े बड़े स्टार प्रचारक क्यों रखे आपने? राजपाल सिसोदिया जी, आपसे पूछ रहा हूं सर, आप कह रहे हैं कि उम्मीदवार नहीं, हम तो कमल के फूल के साथ लड़ते हैं। तो मैं कह रहा हूं इतने बड़े बड़े स्टार प्रचारक क्यों रखे हैं? फिर कमल के फूल के साथ ही चले जाते मैदान में, क्या जरूरत थी?
नहीं, कमल के फूल के साथ ही मैदान में जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एक हाथ में कमल का फूल और दूसरे हाथ में नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किए हुए कार्यों का एजेंडा लेकर एक बात तो साफ और जनता के बीच में जाने वाला है। हम जो है पहली बार इस देश के अंदर जो है कोई राजनीतिक दल परफॉर्मेंस के आधार पर वोट मांगने ठीक है, सबसे बड़ी बात है परफॉर्मेंस हुआ, इसलिए पड़ोसी आपका जो राज्य छत्तीसगढ़, वहां पर आप 11 के 11 सांसदों का टिकट काट देते हैं। कि हमने 55 माह में क्या काम किया। आपके खुद के सांसद सवाल उठा रहे हैं, सर ज्ञान सिंह का टिकट कट गया, वो कह रहे हैं हमारा टिकट काट दिया, बताया नहीं आपने। बताने का काम भारतीय जनता पार्टी। क्या आपके सांसदों ने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया था? ज्ञान सिंह कह रहे हैं हमारा टिकट काट दिया, बताया नहीं हमको। मैं नहीं कह रहा सर, आपके नेता कह रहे हैं। नहीं, निश्चित तौर पर हमारे सांसदों ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, तो फिर और उसी परफॉर्मेंस के आधार पर हमने कई सांसदों को जो है रिपीट भी करने का काम किया। बहुत से सांसदों को हमने टिकट देने का भी काम किया। जहां तक ज्ञान सिंह जी की बात आ रही, शहडोल की बात आ रही है, तो वहां की परिस्थितियों में जब हमारे घर में हमारे कार्यकर्ता के जो पिछली बार नरेंद्र मरावी वहां से चुनाव लड़े थे, उनकी पत्नी हेमाद्री जी को हमने वहां से टिकट देने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी परिवार की बहू को हमने टिकट दिए हैं। ये आपका कहना है कि आप परफॉर्मेंस के आधार पर चुनाव में जा रहे हैं, लेकिन आपके सांसद कहते हैं जिनका टिकट कट गया कि हमें तो पहले विश्वास में लिया ही नहीं, हमें तो बताया नहीं गया। धनंजय जी, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर ऐसे ही 14 सीटों की बात करें, हालांकि कुछ विरोध के स्वर तो लगातार उठ रहे हैं, किसी की सीट बदली है तो भी विरोध हो रहा है, किसी का टिकट कटा है तो विरोध हो रहा है, लेकिन अभी भी बड़े पैमाने पर लगभग आधी सीट हम मान सकते हैं बची है। क्या आपको लगता है कि विरोध एक बहुत बड़ी वजह है, या विश्वास में नहीं ला पा रहे हैं इसलिए टिकट नहीं आ पा रहा है? मृदुल, आपका कहना भी ठीक है, लेकिन होता क्या है कि शहडोल सीट का जिस सीट की आप बात कर रहे हैं वो आदिवासी सीट है। आदिवासी सीट में कभी भी आप देखिएगा एंटी इनकम्बेंसी बहुत जल्दी होती है। चूंकि ज्ञान सिंह लगातार वहां से विधायक के कई चुनाव जीत चुके हैं, सांसद के चुनाव भी उनने जीत चुके हैं, तो उनके खिलाफ में कुछ नाराजगी थी। आप विधानसभा चुनाव के परिणाम देखिए कि शहडोल में 8 कॉन्स्टिट्यूंसी में 4 में बीजेपी जीती है, 4 में कांग्रेस जीती है। तो कहीं ना कहीं ज्ञान सिंह के चिंता वाली बात भी थी। नजरिए से देखा जाएगा कि आधी सीट कांग्रेस को चले गई। दूसरी चीज, ज्ञान सिंह की टिकट काटने के पीछे जो मुझे मकसद नजर आता है मृदुल, वो है अदालत का फैसला। जो पिछला उपचुनाव ज्ञान सिंह ने जीता था उसको अदालत ने शून्य घोषित कर दिया है। तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं भाजपा को यह भी डर था कि आगे कहीं ऐसा ना हो कि ज्ञान सिंह के खिलाफ में कभी अयोग्यता का फैसला आ जाए तो एक नई मुसीबत खड़ी हो जाए। तो इसलिए लगता है कि इन सारी झंझटों से बचने के लिए पार्टी ने नया कैंडिडेट वहां दे दिया है। बिल्कुल, और यही बड़ी वजह है कि विरोध के स्वर उठ रहे हैं। लेकिन विरोध के स्वर की बात करें तो मृणाल पंत जी, मेरा आपसे सवाल है, आप कह रहे हैं कि हम किसी भी सीट को आसानी से नहीं जाने देंगे, लेकिन कई सीट ऐसी हैं जहां पर उम्मीदवारों के लिए फॉर्म भरे जा रहे हैं, उम्मीदवार इसको उतारा जाए, हमारी पसंद का उम्मीदवार होना चाहिए। कांग्रेस तो शुरू से ही एक लोकतांत्रिक पार्टी रही है और कांग्रेस में कार्यकर्ताओं और नेताओं के बीच सलाह मशवरा करने की पुरानी परंपरा है। हम कैसे भी निर्णय तय करें, लेकिन जनता के साथ उस तरह से विश्वासघात नहीं करते जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार बैतूल की सुरक्षित आदिवासी सीट से एक गैर आदिवासी को टिकट देके पूरे प्रदेश के आदिवासी मतदाताओं के विश्वास के साथ छल किया और हाई कोर्ट ने उस चुनाव को रद्द किया। तो इस हम श्रेष्ठ उम्मीदवारों का चयन करेंगे जो न केवल जीत, लेकिन सर आपके उम्मीदवारों के चयन के बाद तरह से ध्यान आपने दिग्विजय सिंह को मैदान में उतारा, क्या आपको ऐसा लगता है कि अभी तक हमने देखा नहीं है इतना दिग्विजय सिंह को उस सीट पर? हालांकि आपके कार्यकर्ता आप कह सकते हैं कि उसके जीत के लिए लग गए होंगे मैदान में, लेकिन क्या आपको भी इंतजार है कोई उनके कद का नेता है इस सीट पर? भारतीय जनता पार्टी जिसे चाहे उसे प्रत्याशी बनाए। पहले भी पूर्व में जब दिग्विजय सिंह जी राजगढ़ से चुनाव लड़ा करते थे तब बीजेपी ने कई तरह के प्रयोग किए और हर बार उनको हार का सामना करना पड़ा। इस बार भी वो हम स्वागत करते हैं, वो जिन्हें चाहे बड़े से बड़े नेता को भोपाल में भेजें। लेकिन भोपाल की सीट अन्य सीटों की तरह ही कांग्रेस पार्टी जीतकर मध्य प्रदेश से बहुमत के साथ मध्य प्रदेश की 27 सीटों में 20 से ज्यादा सीटें जीतकर इस बार केंद्र में सरकार बनाएगी। जीत के आप केंद्र में सरकार तो बना लेंगे, लेकिन बीजेपी कह रही है कि हम जीतेंगे। राजपाल कश्यप साहब, जीतेंगे तब जब उम्मीदवार आपका फाइनल हो जाएगा, उसके बाद चुनाव प्रचार होगा, लेकिन अभी उम्मीदवारों को लेकर पेच फंसा हुआ है। कितने दिन और इंतजार कर रही हैं हम? मृदुल जी, इनको उम्मीदवार ढूंढने में दिक्कत इसलिए भी आ रही है क्योंकि नरेंद्र मोदी जी का जादू उतर गया है। हमारे संगठन के संसदीय क्षेत्रों की समितियां बन चुकी है, पूरी संचालन समितियों की लगातार बैठकें चल रही है, हमारी सभाएं शुरू हो गई है।
आज भी हमारे सभी संसदीय क्षेत्र में विजय संकल्प दिवस के रूप में आज हमने कार्यक्रम करने का काम किया है। छोटा सा सवाल है, लगातार हमारे बूथ सिसोदिया स्तर तक के कार्यक्रम चल रहे हैं। राजपाल सिसोदिया, उम्मीदवार तय होने की बात मैं आपसे वही कह रहा हूं सर, आधी से ज्यादा मैं आपसे वही कह रहा हूं, मध्य प्रदेश में तय आपकी पूरी तैयारी चल रही है। हमारे नेताओं सर, आप वैसे ही पेपर में या एग्जाम में बैठे हुए हैं, काम मध्य प्रदेश में शुरू हो चुका सर है। आपकी पूरी तैयारी है, लेकिन आपको ये नहीं पता किस सब्जेक्ट का पेपर है सुबह। ऐसी तैयारी कर रहे हैं कार्यकर्ता, यही नहीं पता उम्मीदवार वहां से कौन होगा। पता है हमें, सब्जेक्ट पता सर है। विरोध हो रहा है कि नहीं हो रहा, आप बताइए। अगर आप उम्मीदवार को उतारते हैं किसी और को, तो विरोध होता है कि नहीं होता है? आपकी पार्टी के अंदर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आपकी पार्टी के अंदर विरोध हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आप ये बताइए सर। किसी प्रकार की कोई परिस्थिति मध्य प्रदेश के अंदर पार्टी के अंदर विरोधाभास की नहीं है। थोड़े बहुत अगर कोई स्वर है भी सही तो नियंत्रण में हमारे, मैं वही कह रहा हूं राजपाल सिसोदिया जी, आप मेरी बात मान रहे हैं। थोड़े बहुत स्वर हैं, अभी 15 सीटों पर तो आपने उम्मीदवार घोषित किए हैं। अभी ज्ञान सिंह आवाज उठा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हमारे कार्यकर्ता जा रहे हैं, चुनाव प्रचार कर रहे हैं, लेकिन उम्मीदवार अभी तक घोषित नहीं हुआ। मैं आपके पास लौटूं, एक आखिरी कमेंट धनंजय जी आपके पास आ रहा हूं मैं। क्या आपको लगता है देरी क्या भारी पड़ सकती है बीजेपी के लिए? मतलब देखिए क्या है, ये लोकसभा का चुनाव है। उम्मीदवार 1-2 दिन, अभी 2 अप्रैल से नॉमिनेशन पहले चरण के शुरू होने हैं। हाँ। भोपाल तो उसमें पहले चरण में भी नहीं है। 2 अप्रैल से पहले चरण में, जिसमें 6 सीट मध्य प्रदेश की हैं, बालाघाट, मंडला, जबलपुर, छिंदवाड़ा, उसमें भोपाल शामिल नहीं है। 2 अप्रैल से नॉमिनेशन फाइल होना है। भोपाल को अभी बहुत टाइम है, 1-2 दिन में उम्मीदवार अगर पार्टी घोषित कर भी देती है तो कोई बहुत ज्यादा विलंब नहीं होगा। दूसरी चीज क्या है, मतलब देखो मतदाता जानता है कि उम्मीदवार ABCD कोई भी हो सकता है। चूंकि यहाँ दिग्विजय सिंह को कांग्रेस ने कैंडिडेट डिक्लेयर किया, और दिग्विजय सिंह को कांग्रेस ने कैंडिडेट क्यों डिक्लेयर किया ये भी आम मतदाता जानता है। चूंकि भोपाल एक मुस्लिम बाहुल्य सीट है, उसी नजरिए को ध्यान में रखकर कांग्रेस ने यहां से कैंडिडेट दिया है। तो निश्चित तौर पे भाजपा भी उसी कद का और उसी तरह का कोई कट्टर चेहरा यहां देगी जो, और यही सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है धनंजय जी। इसी बात को लेकर मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं, बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। वाकई स्थितियां बीजेपी के लिए इतनी आसान नहीं है, क्योंकि कई सारी सीट हैं, कई सारे समीकरण हैं और कई सारे उम्मीदवार हैं। अब मोहर किस पर लगेगी, इंतजार हमें भी है, इंतजार आप भी करिए।